आज हम चींटी ये कविता देखते हैं इस कविता में हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। और ये एक आनंदमय कविता है। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, कभी नहीं घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। चलो अब ये कविता देखते हैं। ये एक आनंदमयी कविता है। इस चींटी से हमको बहुत खूब सीखने को मिल जाएगा। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। आपने चींटी देखी है बच्चों? घर पे बहुत सारी चींटियाँ देखने को मिलेगी हमको, देखा है? तो वो क्या करती है देखो, कभी भी हर पल वो हमेशा ही चलती रहती है। कभी वो हमको रुकी हुई नहीं देखेगी। देखा है कभी ऐसे बैठी हुई चींटी? नहीं, वो कभी ना कभी काम ही करती होगी। देखो कभी काम करती दिखेगी हमको। वो श्रम का क्या करती है? राग सुनाती है, मतलब काम कैसा करना है वो हमको दिखाती है। देखो सुनाती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, वर्षा मतलब बारिश। धूप, कड़ी धूप हो या वर्षा हो, दाना चुनकर लाती चींटी। देखा आपने बारिश में भी चींटियाँ देखते हैं, उसके ऊपर दाना दाना देखी जाती वो बारिश में भी। या धूप भी हो ना, धूप में भी वो दाना दाना लेकर जाती है। मतलब कड़ी धूप हो या वर्षा हो, वर्षा मतलब बारिश, बारिश हो, वो क्या करती है? दाना चुन चुन कर लेकर जाती है। देखो चित्र में भी दिखा रहा है ना। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। चींटी को क्या बोला है? कलाकार बोला है। क्यों? क्योंकि वो घर को भी खूब तरह से सजाती है। देखा है चींटियों का घर ऐसा? वो क्या करती है? खूब तरह से सजाती है। चलो आगे देखते हैं। छोटा तन पर बड़े इरादे, कभी नहीं घबराती चींटी। छोटा तन मतलब शरीर। उसका शरीर कैसा है? छोटा है। देखा है ना आपने चींटी का? देखो कितनी छोटी छोटी चींटी रहती है, पर इसके इरादे क्या है? इसका इरादे बहुत बड़े बड़े हैं। ये लेके आना है, वो लेके आना है। देखो उसका तन कितना छोटा है, पर उसने रखा हुआ दाना देखो कितना बड़ा बड़ा है ऊपर। देखा है आपने? चींटी के साइज से भी बड़ा वो दाना लेके जाती है। तो उसका इरादा क्या है? बड़ा है। और वो कभी नहीं घबराती चींटी। देखो बारिश हो या धूप हो, वो कभी नहीं घबराती। वो अपने इरादे बड़े रखती है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर, ये देखो उसके छोटे छोटे पैर है ना, नन्हे नन्हे पैर। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे, छोटे छोटे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। पर्वत पर भी वो क्या होती है? ये देखो पर्वत दिख रहा है ना, पर्वत पर भी वो क्या होती है? चढ़ती है। काम बड़े करके दिखलाती, काम क्या करती है? बड़े बड़े करती है वो। जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, देखो वो बहुत बड़े बड़े काम करती है। देखो कितना बड़ा दाना उसने ऊपर पकड़ा है ना, तो बड़े बड़े ऐसा काम करती है। पर्वत पर भी चढ़ जाती है। कहीं नहीं अड़ती वो। मेहनत ही पूजा है प्रभु की। देखो मेहनत ही क्या है? पूजा है हमारी मैं प्रभु की। हमको यही सिखाती चींटी। हमको कौन सिखाते हैं? चींटी सिखाती है। देखो इधर दिख रहा है ना, चींटी मेहनत कर रही है। देखो पूरा ये लेके जा रही है। देखो इधर कुछ ना कुछ लेके जा रही है। वो क्या करती है? हमेशा मेहनत करती है। मेहनत ही पूजा है। ये हमको कौन सिखाती है? चींटी सिखाती है। ठीक है बच्चों, ये किसकी कविता है? प्रकाश मनु जी की कविता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। बातचीत के लिए आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं?
आपने देखा है आसपास बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, घर में, विद्यालय में आसपास होते हैं ना। तो कौन से देखे? चिड़िया देखिए, चिड़िया रहती है, कौवा रहता है ना, चिड़िया, कौवा, गाय रहती है ना, गाय, भैंस, का बहुत सारे देखने को मिलेगा। वो उधर लिख लेना, आपको जो मिल जाए वो दिख जाए वो, ठीक है। आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? मैंने तो झिंगुर देखा है सबसे छोटा। आपने कहाँ देखा है वो लिख लेने इधर, ठीक है बच्चों। छोटा सा कीट कौन सा देखा है वो। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे? देखो, चींटी तो श्रम करती है, चींटी के अतिरिक्त हमको कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं ये बताना है। तो चींटी के अतिरिक्त तो बहुत सारी चिड़िया है, कौवा है, लेके जाते ना घर बांधने के लिए ही करके उधर। तो बहुत सारे है, ऐसा आप लिख लेना। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। देखो, नन्ही चींटी दिख जाती है ना आपके घर में, तो उसका कोई अनुभव आपको बताना है। एक्सपीरियंस, अनुभव मतलब तो आपको बताना है। वो कभी ना कभी घबराती नहीं है। वो क्या करते हैं, छोटा छोटा दाना भी लेके जाती है ना, घर पे भी देखा होगा ना, कभी देख लेना। ऐसा कोई अनुभव बता देना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। कविता से आगे। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए चिटिया किसे खाना चाहेगी? उस पर स्माइल का चिन्ह बनाइए। देखो, अभी ये चित्र दिए है ना, तो इधर से चिटिया कौन सा खाना खाना चाहेगी, इस पर क्या करना है हमको? स्माइल का ये चिन्ह बनाना है। तो कौन सा खाएगी? लड्डू तो खाएगी ना चिट्टी, हमेशा आपको लड्डू भी खाएगी चिट्टी। करेला खाएगी क्या? नहीं खाएगी। गेहूँ का दाना, हाँ वो भी खाएगी, गेहूँ का दाना खाएगी। चीनी भी खाएगी, शहद भी खाएगी, सूखे पत्तियाँ वो नहीं खाएगी। ठीक है, इधर स्माइल बना देना आप बच्चों। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखो, इधर पंक्तियाँ दी है ना नीचे, ये तो इधर हमको लिखना है, पूरा करना है। क्या है? घर को क्या था? घर को, देखो हम इधर देखते हैं अभी। ये देखो, घर को खूब सजाती चींटी, है ना, यही आएगा ना पंक्ति में, घर को खूब सजाती चींटी। चलो आगे देखते हैं। पर्वत पर, देखो इधर दिख रहा है ना, पर्वत पर क्या होगा? पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, है ना, पर्वत पर चढ़ती है ना चींटी। चलो आगे देखते हैं। दाना चुनकर लाती चींटी, लाती है ना, दाना चुनकर लाती चींटी। श्रम का राग सुनाती चींटी, सुनाती ना श्रम का राग चींटी, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। देखो, कविता पढ़ी ना हमने, तो कविता में हमने पढ़ा चींटी क्या क्या करती है, तो हमको क्या क्या सिखाती है वो हमको इधर बताना है। तो उन्होंने एक दिया है, देखो, कभी ना घबराना, चींटी कभी घबराती नहीं है। और इरादे बड़े होने चाहिए ना, इरादे बड़े, तो इरादे बड़े होने चाहिए। मेहनत ही पूजा है, ये भी सिखाती है चींटी, सिखाती है ना। कभी ना घबराना, वो तो हो गए। और बड़े मेहनत ही पूजा है, ये सिखाती है चींटी। और श्रम बड़े इरादे वाली चींटी, हमारा इरादा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये कौन सिखाता है हमको? चींटी सिखाती है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? क्या क्या कहा गया है? कलाकार कहा गया है ना बच्चों चींटी को। वो घर को खूब सजाती है, इसलिए उसको कलाकार कहा गया। और श्रम करने वाली चींटी, है ना, श्रम करने वाली चींटी। और बड़े इरादे वाली चींटी, है ना,
कभी न घबराने वाली चींटी, है ना। ये भी कहा गया है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। कितनी बार आई चींटी। देखो कितनी बार आई चींटी। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिने और उतनी चींटियाँ बनाकर इस पंक्ति को पूरा कीजिए। देखो अभी इधर चींटियाँ शब्द कितनी बार आया है कविता में, ये हमको गिनना है और इधर वो चित्र बनाकर इसको पंक्ति को पूरा करना है। चित्र कविता में शब्द देखते हैं अभी कितनी बार आए। चलो बच्चों देखते हैं। ये देखो, चींटी चींटी 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 बार आया है बच्चों चींटी शब्द। 8 बार आया है बच्चों चींटी शब्द। तो इधर कितना आएगा, 8 आ जाएगा, है ना। और इधर पंक्ति को पूरा कीजिए, मतलब इधर लिख देना, चींटी का चित्र बनाकर कर देना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आइए चींटी को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, कभी नहीं डरती चींटी, मेहनत ही पूजा है ये सिखाती चींटी। सब मिलकर काम करती चींटी, सब मिलजुल कर रहती चींटी, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। शब्दों की तुकबंदी। अभी क्या करना है, तुकबंदी करना है। इधर दिया है देखो, दाना, दाने का आएगा गाना। धूप, धूप का आ जाएगा सूप, सूप, धूप का हो गया सूप। कड़ी, कड़ी का हो जाएगा बड़ी। राग, राग का हो जाएगा साग। हो गए बच्चों। चलो आगे देखते हैं। चींटी से भेंट। देखो आपके घर के कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होगी, लिखिए। देखो आपके घर में कौन आती है, चींटी आती है जाती रहती है, और वो आपको रोककर आपसे कुछ बातें कहती है। तो आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होगी, ये हमको क्या करना है, लिखना है। देखो इधर दिया है, आप नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई है। तो चींटी क्या बोलेगी, हाँ आज मैं अकेली आई हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, क्या आज मेरे घर से आप शक्कर का दाना लेके जाएंगी। चींटी बोलेगी हाँ मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। हो गया बच्चों। चलो आगे देखते हैं। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। छुपन छुपाई खेलते हैं ना बच्चे तुम लोग। देखो अभी चींटी और हाथी खेल रही थी। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, इसलिए चींटी को पता चला। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है।
बताइए बच्चों, कैसे पता चला? उसने देखा कि चींटी की चप्पल बाहर है। देखो चप्पल दिख रही नहीं था, इसलिए उसे पता चला कि चींटी मंदिर में छुपी है। चलो, इस प्रकार हमारी ये आनंदमयी कविता समाप्त हो गई। धन्यवाद बच्चों।